नमस्कार, मैं निशा अंसारी ओशो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम पुणे के देहू रोड के अंदर मौजूद हैं और देहू रोड के अंदर जो आज का दिन होता है सलामती पीर का उर्स मनाया जाता है। और इस उर्स के अंदर पूरे भारत से, मुंबई शहर से तमाम जो बिग सेलिब्रिटीज होते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। उनके मानने वाले भी पहुंचते हैं और उनको जानने वाले भी पहुंचते हैं। उसी कड़ी में जो है फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार रजा मुराद जी भी, मैं तो देखता हूँ कि वो हर साल ही यहाँ पर आते हैं, लेकिन पहली बार उनसे इस विषय पर बात करने का मौका मिल रहा है। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है रजा मुराद जी। और आप कंटिन्यू हर साल, चाहे रमजान में उनका उर्स का मामला हो या 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है वो मामला हो, आप कंटिन्यू यहाँ पर, हालात चाहे जो भी हो, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, लेकिन रजा मुराद जी का यहाँ पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है, बुलाने वाले की नियत हो और आने वाले की नियत हो तो आने वाला आता ही है और बुलाने वाला बुलाता ही है। हाजी अरफात एक बहुत ही नेक इंसान है। वो हमेशा दूसरों के काम आते हैं। बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, मजहबी हैं और अपने वालिद के सबसे बड़े मोतक़िद हैं। और सलामती पीर बजाते खुद बहुत ही नेक शरीफ इंसान थे। और यही वजह है कि आज उनका जो मज़ार है, यहाँ पे जो अकीदतमंद हैं उनका तांता बंधा रहता है यहाँ। और दूसरी वजह यह है कि आज बड़ा खास दिन है। आज जुमा है, 16वां रोजा है और सलामती पीर की सालगिरह भी है। और आज ही के दिन उनकी विलादत हुई थी, तो बहुत ही खास दिन है आज। और यही वजह है कि हालांकि मैं काफी मसरूफ था आज, तो उस दिन भी मैंने वक्त निकाल कर यहां हाजिरी दी है और देता रहूंगा हमेशा। देखिए, हाजी अरफात शेख जो भी काम करते हैं खुद के लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। 15 अगस्त के दिन उन्होंने स्कूल की बच्चियों को बुलाया था, उनको इनकरेज किया, उनकी पीठ थपथपाई, उनको तोहफे तवाइफ दिए। हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। और कितने आप समझ सकते हैं कि अपने वालिद के कितने ज्यादा वो मोतक़िद हैं कि हर साल बहुत ही जोशो खरोश से उर्स भी होता है, उनकी बरसी भी होती है, संदल मुबारक भी होता है। तो ये एक लायक बेटा ही कर सकता है। जितने नेक सलामती पीर थे उतना ही उन्होंने एक लायक बेटा पैदा किया है। तो यहां मुझे आना बड़ा अच्छा लगता है और यहां आके मुझे एक रूहानी सुकून महसूस होता है। तो इसलिए मैं यहां बार बार आता हूं। रजा मुराद जी, जब जब हम आपको देखते हैं, जब जब आपको सर्च करते हैं, तो कई रूप में रजा मुराद जो है वो दिखाई देते हैं। कई सब्जेक्ट पे अलग अलग बात करते हुए रजा मुराद दिखाई देते हैं। लेकिन आज जो आप ये बात कह रहे हो कि मुझे सुकून मिलता है, तो रजा मुराद का ये जो सुकून है ये सलामती पीर से है या हाजी अरफात साहब की सिर्फ और सिर्फ दोस्ती से है? दोनों से है। सलामती पीर को मैं जाती तौर पे जानता था और रात भर वो इबादत करते थे, पूरी रात वो इबादत करते थे। और सुबह फजर के वक्त वो उठते थे, जानामाज से उठते थे। तो ऐसा जो एक रूहानी शख्स था, उसके आस्थाने पे आके सुकून मयसर होना जो है वो जो है कुदरती है, वो लाजमी है।
तो यही वजह है, हाजी अरफात बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से बुलाते हैं और उसी प्यार और खुलूस से मैं यहाँ आता हूँ। उनसे भी मुलाकात होती है, उनके साथियों से भी होती है और सलामती पीर को मैं सलाम भी करता हूँ। तो ये तमाम बातें जो हैं ये मेरे आने की वजूहात में से हैं। रजा मुराद जी, एक सवाल और इससे जुड़ा मैं ये ले लूंगा कि आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर दरगाहों को लेकर के, वलियों को लेकर के, पीरो मुर्शिद को लेकर के समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है। समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती है। तो रजा मुराद इसको कैसे देखते हैं? जिनको तोड़ना मरोड़ना है वो कोशिश करके देख लें। इसका ताल्लुक तो रूहानियत से होता है। हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, जमहूरियत है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए, किसी के जज्बात को मजरूर नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हो रही हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जितना उन पर ध्यान देंगे उतनी ही आप उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इस कान से सुन के उस कान से उड़ा दें, उनको बिल्कुल, उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करें, क्योंकि वो बातें जो हैं वो अहमियत देने के लायक नहीं है। जिस तरीके से रजा मुराद जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया है कि जब सिलसिला रूहानियत से जुड़ जाता है तो वहां किसी भी कंट्रोवर्सी की कोई जगह ही नहीं बचती है। और जो लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर भी कुछ लोग हैं जो भ्रमित हो जाते हैं। मुराद जी, क्या कहना चाहोगे? मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, बहुत कम लोग देखते हैं। ऐसे छोटे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वॉइस ऑफ महाराष्ट्र तो छोटा चैनल हो ही नहीं सकता। जहां वॉइस हो महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र है ये एक अजीम सूबा है। ये जो है ये गंगो जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का सूबा है, जिनकी फौज में बहुत से मुसलमान थे, फौजी थे, उनके जो कानूनी सलाहकार थे वो भी मुसलमान थे। तो कौमी यकजहती की मिसाल तो छत्रपति शिवाजी महाराज आज से कई सौ साल पहले दे चुके हैं। तो लोग उनकी भी इस बात पे अमल नहीं करो। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कौमी यकजहती, एक नेशनल इंटीग्रेशन की जिंदा मिसाल थे। उनकी फौज में बहुत से हिंदू थे और बहुत से मुसलमान थे। उनके जो सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार, वो भी मुसलमान थे। तो वो कभी उन्होंने मजहब व मिल्लत में कोई उन्होंने तफरीक नहीं की, कोई फर्क नहीं किया, वो सबको बराबर समझते थे। तो उनको फॉलो करने वाले भी हैं, उन्हें भी ये बात जरूर उनकी फॉलो करनी चाहिए। चलिए, इसको कहते हैं वेल एजुकेटेड पर्सन, जो सभी धर्मों का, सभी जातियों का ज्ञान रखता हो और विरासत में एक बड़ी सोच और बड़ा दिल मिला हो। सवाल तो बहुत छोटा था कि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र एक छोटा सा चैनल है, उसको रजा मुराद जी कैसे देखते हैं, लेकिन उसको जो एक्सप्लेन उन्होंने किया है वाकई में ये बताता है कि आदमी की जो सोच है, आदमी की जो ग्रेजुएलिटी है, वो किस तरह की। आने वाले दिनों में और भी इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटी से इस विषय को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। रजा मुराद जी, आपने एक छोटे से चैनल को आज काफी बड़ा महत्व दे दिया है। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र का मैं चीफ एडिटर होने के नाते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।